तो डॉक्टर साहब आपके देखिए, हम जब पढ़ते थे होम्योपैथी कॉलेज में तो उन्हीं के साथ उनके यहाँ कंपाउंडर भी करते थे और उन्हीं के यहाँ हमको लेके गाजीपुर लेके जाते थे। गाजीपुर में 1 साल हम पढ़े। लाश का चीरफाड़ भी हम लोग किए। तो आपको पहले यह समझना है कि नींद क्यों नहीं आ रही जी। देखिए, नींद जो है कई कारणों से नहीं आती है। कोई एक ही कारण नहीं होता है, कई कारणों की सामूहिक अभिव्यक्ति होती है वो। जी। देखिए, तो हम इसीलिए रामायण पढ़ते हैं डेली। रामचरितमानस 4-5 बार पढ़ चुके। श्रीमद् भागवत 4-5 बार, इस समय 9वां चल रहा है भागवत का, और वही पढ़ते रहते हैं। पूजा पाठ हमारा मान लीजिए बहुत अच्छा, हमेशा हम पूजा पाठ में जहाँ हम पीपल का पेड़ देखते हैं पैर जरूर, नीम का पेड़ देखते हैं पैर जरूर, वहाँ गाड़ी में बैठते हैं तो जूता चप्पल निकाल के सबको प्रणाम करते हुए चलते हैं। ये आप लोगों का आशीर्वाद है भगवान की। देखिए, नींद जो है क्यों शरीर ने नींद की व्यवस्था विकसित की है। जी। देखिए, 5-6 घंटा कम से कम नींद जरूरी होती है, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नींद शरीर के लिए जरूरी चीज़ नहीं है। एक व्यवस्थित तरीके से कोई काम हम करते हैं तो उसके लिए एक योजना बनी है नींद की। एक अलग आयाम पर काम करते हैं तो उसके लिए एक दूसरी योजना बनी है। यानी जब हम सामान्य सब काम कर लेते हैं तो उससे थक जाते हैं, और थक जाने के कारण मांसपेशियां जो है हमारे शिथिल हो जाती हैं, बहुत जहर बनाती हैं, सोच विचार से बहुत जहर बनते हैं, और उसके कारण जो है शरीर पूरा थक जाता है, शरीर विषाक्त हो जाता है। और उस शरीर के विष को निकालने के लिए नींद की व्यवस्था है। क्योंकि अगर मनुष्य जागा रहेगा तो काम करता रहेगा तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता रहेगा, क्योंकि भोजन टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, वो काम करेगा तो एक्शन में आएगा तो उससे भी बढ़ेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि शरीर जो है इतना विषाक्त हो जाएगा कि शरीर का जीना मुश्किल हो जाएगा, शरीर फिर चल नहीं सकता। इसलिए नींद की व्यवस्था है। इसलिए सभी जानवरों में भी नींद की व्यवस्था होती है, सिर्फ मनुष्य नहीं, पशु पक्षी ये सब भी सोते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमारा शरीर इस तरह से हो कि हम उसका जहर निकाल सकते हैं बिना सोए भी, तो नींद की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर नहीं निकाल सकते हैं तो नींद चाहिए ही चाहिए। नींद अगर होगी तो स्मरण शक्ति भी अच्छी रहेगी, नींद अगर होगी तो आयु भी अच्छी होती है। और नींद जो है उसे पूरा शरीर रिपेयर करता है। शरीर को रिपेयर करने के लिए भी नींद चाहिए। शरीर में जो टूटन फूटन है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नींद की ज़रूरत होती है। तो नींद की ज़रूरत तो बहुत चीज़ों के लिए है। शरीर को सुख मिले, आराम मिले, इसके लिए भी नींद चाहिए। क्योंकि आराम जब शरीर को मिल जाएगा, रेस्ट मिल जाएगा, तभी शरीर फिर काम करने के लिए तैयार हो पाएगा। नहीं तो शरीर काम नहीं कर सकता अच्छे ढंग से, और उसको बहुत भ्रांति होने लगेगी, डेल्यूजन होता है उसको, कई तरह की भ्रांतियाँ होती हैं। तो इन सब कारणों के कारण जो है नींद आती है। लेकिन अगर व्यक्ति की भ्रांति ना हो, अगर उसको ऊर्जा का क्षय नहीं महसूस हो, अगर उसे थकावट नहीं महसूस हो, अगर वो रेस्ट में ही रहता हो, अगर अलर्ट ही रहता हो, अगर उसे शब्द बोध पूरा अच्छा से पता हो, चित्र बोध पता हो, हर तरह का उसको सामान्य ही बोध हो रहा है, तो उसको नींद की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बिना नींद के भी रह सकता है। नींद इसीलिए भी घटती चली जाती है
दूसरी बात है कि शरीर का जब क्षय होता है, शरीर जब टूटता है तो भी नींद घटती चली जाती है। आपने पूछा नींद क्यों घट जाती है, तो नींद जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बेचैनी हो जाए, आदमी बहुत द्वंद्व में फंस जाए जिसमें कि वह एक स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाए, तो नींद नहीं आती है। जब बहुत भय बैठ जाए किसी भी चीज़ का तो नींद नहीं आती, यानी अत्यधिक भय होने से भी नींद नहीं आएगी, और अत्यधिक बेचैनी हो जाएगी तो नींद नहीं आएगी, अत्यधिक तनाव हो गया किसी कारण से तो नींद नहीं आएगी। और मूल बात यह है कि व्यक्ति स्पष्ट निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वह जो द्वंद्व की स्थिति होती है वह उसकी जो है अनिद्रा का बहुत बड़ा कारण है। फिर अगर हम लोग के शरीर में जो नींद की कोशिकाएं हैं माइंड में वह, और जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, वह अगर बाधित हो जाएं तो भी नींद नहीं आएगी। अगर वो डैमेज हो जाए किसी कारण से तो भी नींद नहीं आ सकती है। तो उसको डैमेज करता कौन है? या तो फिजिकली डैमेज हो जाए, किसी एक्सीडेंट से डैमेज हो जाए, या फिर अत्यधिक उत्तेजना से वह डैमेज हो जाती है। जब बहुत उत्तेजना लगाता है, इसीलिए कुछ लोग पागल हो जाते हैं। पागलों को नींद नहीं आती है क्योंकि अत्यधिक उत्तेजना के कारण वह डिस्टर्ब हो गया, और उसके कारण जो है सबसे पहला प्रभाव जो है नींद पर पड़ा, तो नहीं आता है। तो अगर उत्तेजना व्यक्ति की शांत हो, आराम हो, सिर की मालिश वगैरह करने से, चंपू करने से, पैर का जो तलवा है इस पर जो है आप सरसों का तेल से रात को सोते समय खूब मालिश कीजिए। सेब खाइए, सेब खाने से नींद आती है। और जो नहाने के पहले जो है आप हाथ पैर अपना धो लें, पोंछ लें, फिर तेल लगा लें। नहाने से पहले, सोने के पहले, सोने जाने के पहले आपका पैर हाथ धुला होना चाहिए, और उसको पोंछ लें अच्छा से, और उसके बाद तेल से मालिश कर दें, सरसों तेल से। और आपका सर जो है वह अगर दक्षिण दिशा की ओर है सोते समय तो आपको नींद आ सकती है अच्छे से। अगर किसी और दिशा में होगी, दक्षिण दिशा में, चाहे पूरब दिशा में, चाहे नहीं, पूरब नहीं, सिर्फ दक्षिण दिशा में। और सिर के पीछे जो है पूरा पैकिंग होना चाहिए सिर के पीछे, यानी सिर के पीछे कोई खाली, हाँ, दीवार नहीं चाहिए, कोई खाली स्थान नहीं होना चाहिए सिर के पीछे। चलिए तब आप दक्षिण मुंह करके सोएंगे। हाँ, सिर के पीछे खाली स्थान रहता है आपका, दीवार है ना। हाँ। और क्या चौकी पर सोते हैं कि उस पर सोते हैं? चौकी पर सोते हैं ना, तकिया भी नहीं लगाते। तो चौकी पर तो सोते हैं आप, दीवार है ना, तो ठीक है। तकिया तो खैर वैसा नहीं है, लेकिन अगर आप पतली सी तकिया लगा करके आप देख सकते हैं कि क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा। और पैर के पीछे, पतली सी तकिया लगाते हैं, पैर के पीछे जो है आप पानी रख सकते हैं लोटा में, हाँ, पैर के पीछे, ठीक है। उस पैर के पीछे पानी रखिए और सेब जरूर खाइए। एक तो सेब तो हम खाते ही हैं कभी डेली, एक सेब खाते हैं जी, और उसको छिलका सहित भी खाते हैं। हम चाहते हैं कि उसे बिया रहे, बिया भी हम नहीं, बिया मत खाइए। सेब का बीज जो होता है बहुत विषैला होता है। अच्छा, बीज विषैला होता है, शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, बीज को कभी नहीं खाना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो उसको आप खाएं तो वो ठीक रहेगा। और रात को आप क्या करें कि भैंस का दूध पिएं, भैंस का जी, भैंस का दूध पी रहे हैं, धीमे धीमे पी रहे हैं जी। हाँ, तो रात को सोते समय भैंस का दूध पिएं। दोपहर में भी थोड़ा सा दूध ले लेते हैं, शाम को भी। नहीं, दोपहर में नहीं, आप शाम को लें, सोने जाने के पहले, सोने जाने खाने पर दे देती हैं लोग थोड़ा बहुत दूध, रोटी वोटी से काटे खा लेते हैं। सोने जाने के पहले आपको लेना है। और जो है अगर भोजन ठीक से पचता है जी, तो अगर भोजन ठीक से पचता है तो आप भैंस का दूध लें और रोटी वोटी खा लें रात को। और रोटी खाने के बाद दूध पिए। हाँ, और ये क्या कहते हैं, टीवी है या मोबाइल है या कंप्यूटर है, ये सब न देखें। और रात को अगर आपको पढ़ना भी हो
एक तो पढ़े नहीं, और अगर पढ़ना थोड़ा बहुत पढ़े भी तो आप ऐसे गंभीर सब्जेक्ट को पढ़ें, हल्के सब्जेक्ट को नहीं। जैसे रामायण वगैरह पढ़ते हैं। नहीं, रामायण वगैरह गंभीर सब्जेक्ट में नहीं आता है, इसलिए क्योंकि आप पढ़ चुके हैं ना। और कथा कहानी वाला नहीं, गंभीर का मतलब होता है कि जिससे कि हमको सोचने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़े, जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़े। जैसे कि कोई अर्थशास्त्र की किताब हो, इकोनॉमिक्स की कोई किताब हो, सरकार का डाटा हो, जो कि उबाऊ भी होती हो, बात समझ में आ रही है? हाँ, या ग्रामर हो, हाँ, या इसी तरह से कोई जैसे लॉ की किताब है जिसमें कि कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं जाग पाए, रुचि ज़्यादा नहीं जाग पाए, और रुचिकर हो जो, और फिजिक्स की किताब है, केमिस्ट्री की किताब है, इस तरह की किताब जो हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए इसको समझने के लिए, उसको आप रात को पढ़ें। उसको जब पढ़ेंगे तो बहुत बोरिंग लगेगा, उबाऊ लगेगा, थकाऊ लगेगा, उसके कारण आपको नींद आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? जी। अगर आप पढ़ेंगे चलिए तब आप रामायण ना पढ़े वो कुछ पढ़े। हाँ, तो उन सब चीज़ों को पढ़ें क्योंकि वे सब नींद ला सकते हैं। इसके बाद क्या है, क्या पंडित हमसे कहे कि खाने के बाद रामायण या कोई किताब पढ़िए खाने के बाद, उससे नींद आएगी। नहीं, वो नींद तो आएगी किताब पढ़ने से, लेकिन रामायण पढ़ने से नहीं आएगी ना। ठीक है, तब रामायण नहीं। वैसी किताब पढ़ने से नींद आएगी जिसको समझने में बहुत जोर पड़ता हो। चलिए तब वही, हाँ, इंटरमीडिएट जिसमें कि दिमाग जो है ना ज़्यादा की जो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह ये सब किताबें, हाँ, जो कि उबाऊ हो, जी, जिसमें इंटरेस्ट नहीं जगता हो। अब उपन्यास कोई पढ़ेगा तो नहीं, तो और नींद भाग जाएगी। जिसमें रुचि ही नहीं, वगैरह तो हम जिसमें रुचि ही नहीं हो वैसी चीज़ को पढ़ना है, जिसमें बहुत डेटा हो, हाँ, बहुत तरह का डेटा आता हो, हाँ, स्टैटिस्टिक्स देता हो, ग्राफ बना के देता हो, वो सब जो पढ़ने में जिसमें दिमाग को एनर्जी लगेगी तो दिमाग थकेगा तो सो जाएगा। एक तो ये है। दूसरी बात है कि अगर आप जैसे लेट गए रिलैक्स होकर के पूरा, अब लेट गए तो अब आपको क्या करना है कि नींद का, अब आपको हम सांस के साथ संबंध बताते हैं। जब हम लोग सोते हैं तो क्या होता है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने में जितना हम समय लेते हैं, अगर उससे ज़्यादा समय या उतना ही समय हम सांस भरने में लेते हैं तो हमें नींद नहीं आएगी। इसी को समझिए, ये सांस का नींद के साथ जो संबंध है, रहस्य, वो बतला रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है कि लेना कम है सांस, छोड़ना ज़्यादा है। जो लेने का समय है सांस भरने का, उसको पूरक कहते हैं योग की भाषा में। तो पूरक जो है आपको कम करना है, रेचक ज़्यादा करना है, सांस छोड़नी ज़्यादा। हाँ, लेना कम है, छोड़ना ज़्यादा। तभी आदमी जा पाता है नींद में, नहीं तो नहीं जा सकता नींद में। दूसरी बात है कि जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो क्या करते हैं कि हम लोग रुकते नहीं हैं सामान्यतः, लेकिन नींद में वही व्यक्ति जा पाता है, तभी व्यक्ति नींद में जा सकता है जब थोड़ी देर के लिए, बहुत सेकंड का हिस्सा, थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का थोड़ी देर रो ठहरता है। ये प्राकृतिक होता है, अपने आप ठहरता है। नाभि जिसकी सही होती है तो आपकी नाभि गड़बड़ हो गई है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो थोड़ी देर रुकता है, बहुत थोड़ी देर, सामान्यतः पता, तो आपको थोड़ी देर अपने को रुकना है वहाँ पर, लेकिन बहुत देर नहीं, बहुत मामूली सा देर, मतलब सेकंड का कुछ हिस्सा समझ लीजिए। जो आप रोकेंगे फिर जो है सांस आपकी भरेगी, फिर छोड़ेंगे, फिर थोड़ी देर रुक गए, थोड़ा देर, और फिर उसके बाद सांस भरे। जब आप रुकेंगे थोड़ी देर वहाँ पर सांस छोड़ने के बाद, एक तो लंबी सांस छोड़ेंगे, दूसरी बात है कि थोड़ी देर रुकेंगे, तब फिर सांस भरेंगे, आप बहुत गहरी नींद में चले जाएंगे। बस 15-20 बार ही ऐसा जैसे ही होगा कि आपने गहरी नींद में चले जाएंगे। ये जैसे मान लें लेट करके, बैठ कर नहीं, बिल्कुल लेट कर रिलैक्स होकर के मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे आप देखिए, आप नहीं समझ पाएंगे, जब मैं दिखाऊंगा तभी समझ पाएंगे। नहीं, ठीक है। आप मेरी नाभि को देखिए। जिसको नींद नहीं आती है पहले मैं उसका दिखलाता हूँ, फिर जिसको नींद आती है उसका दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीके से दिखाता हूँ आपको। आप हमारी नाभि देखिए खाली, नींद ना आने वाली, पहले नींद जिसको नहीं आती है उसका दिखला रहा हूँ। ठीक है, और हमारी सांस को भी आप देखते रहिएगा।
ठीक है, ऐसे वालों को कभी नींद नहीं आएगी। हाँ, अब देखिए, अब जिसको नींद आती है उसको देखिए उसका किस तरह से चलता है। देखा आपने हमारी नाभि की गति और सांस की, इस तरीके से अगर आप चलाएंगे, यानी सांस छूटेगी ज़्यादा, थोड़ी देर रुकेंगे, इससे आप बहुत जल्द तुरंत नींद में पहुँच जाएंगे। तो आपकी सांस की गति इस तरह से, आपका सांस लेने का तरीका, ये आपका सांस लेने का तरीका बदल गया है, इसके कारण आपको नींद में दिक्कत हो रही है। आपकी नाभि खराब हो गई है, नाभि जो है ना, नाभि डिग जाती है, खराब हो जाती है। डिगना मतलब खाली यहाँ से यहाँ की लंबाई नहीं, इधर से इधर की भी लंबाई का बहुत मायने होता है। तो ये दोनों पोजीशन जब नाभि की सही होगी तब जा कर के ये सांस छोड़ने के बाद थोड़ा सा आपको रुकना है, फिर सांस भरना। तो ये आपको तरीका करना है। इसके बाद है कि आपको जो गिनती है उल्टी करनी है, और गिनती इस तरह से करनी है कि आपको गिनती भूलनी है। आपका लक्ष्य गिन लेना नहीं है, आपका लक्ष्य गिनती भुला देना है। कैसे? गिनती भुला देना है, ये आपका लक्ष्य है। गिन लेना लक्ष्य नहीं है। और उल्टा, जैसे मान लीजिए कि 100 हुआ, 99 हुआ, 98 हुआ, 97 हुआ, 96 हुआ, हर सांस के साथ। और आपका लक्ष्य ये है कि गिनती भूलती जानी चाहिए, यानी हर बार जो है, अब जितनी ताकत के साथ आपने 100 गिना, उससे कम ताकत के साथ आप 99 गिनेंगे, उससे कम ताकत के साथ आप 98 गिनेंगे, यानी उसमें ताकत आप कम लगाएंगे। जो आप गिन रहे हैं, मन ही मन गिन रहे हैं ना, मन ही मन गिनना है और उसमें ताकत कम लगाना है। मैं समझा पा रहा हूँ ठीक से? यानी उस गिनने में जो हम लोग को ताकत लगती है, उस ताकत को घटाते जाना है। 100, 99, 98, हर गिनती के साथ जो है शक्ति घटती चली जाएगी। जैसे जैसे शक्ति घटेगी आदमी जो है भूलने लगेगा गिनती। और बस आपको शक्ति घटाते जानी है, क्योंकि वह गिनना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको अपनी शक्ति घटानी महत्वपूर्ण है। नींद में आदमी जाता है तभी जब वो उसकी शक्ति घटती है। जब शक्ति आप बढ़ाएंगे तो आप जाग जाएंगे। नींद उसी को नहीं आती है जिसकी शक्ति जागी रहती है। बात समझ में आ रही है ना डॉक्टर साहब? तो जब शक्ति आपकी जागेगी तो आप नहीं सो सकते, आपको शक्ति घटानी है अपनी, और ये सांस के साथ घटानी है। हर सांस जो है कम शक्ति लिया हुआ हो। तो सांस लंबी भी होगी, थोड़ी देर रुकेगी भी, और उसमें गिनती भी चलेगी, और गिनती में ताकत कम लगेगी। कम से कम ताकत पर आपको गिनती है, हर गिनती ताकत। तो आप देखेंगे कि जैसे ही 100 से शुरू किए, आप 80 तक आते आते जो है आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सो जाएंगे। तो ये जो है, ये इसका है सोने का हुआ है। फिर जो नींद को डिस्टर्ब करता है वे सब क्या क्या चीज़ है, जैसे कि आप अगर चाय पीते हैं तो नींद नहीं आएगी। चाय पीना आपको छोड़ना पड़ेगा 60%। चाय नींद का सबसे बड़ा शत्रु है। कॉफ़ी पीते हैं, छोड़ना पड़ेगा, कॉफ़ी नींद का सबसे बड़ा शत्रु है। चाय और कॉफ़ी ये नींद का सबसे बड़ा शत्रु है। तीसरा, शराब सबसे बड़ा शत्रु। शराब वगैरह चाहे कोई नशा नहीं है। हाँ। मान लीजिए चाय पीते हैं 1-2 ठो सुबह शाम, अब उसको नहीं पिएंगे। चाय नहीं पिएंगे। चाय जो है नींद को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। चाय जागने के लिए लोग पीते हैं। तो चाय, कॉफ़ी, शराब, ये 3 चीज़ जो है ये नींद को डिस्टर्ब करने वाला है। ये सब तो कोई नशा नहीं है, लेकिन चाय सुबह शाम पी लेते हैं, अब नहीं पिएंगे। हाँ, तो घर की चाय, तो जितना मैंने समझा दिया ना आपको, इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपको नींद एकदम आ जाएगी। आप भ्रामरी प्राणायाम का, तो ये जो है ना, ये वायु तत्व मुद्रा इसको कहते हैं। वायु तत्व मुद्रा आपको लगाना है इसी तरह से। हाँ, ये कितना, क्योंकि नींद नहीं आती है ना, वायु तत्व शरीर में जब बढ़ जाता है बहुत, तो नींद नहीं आती। मतलब इसको कितना देर तक करना है? ये 15 मिनट तक आपको करना है। अब इसके बाद जो है सांस को आपको भर लेना है। ठीक, सांस को भर करके गुनगुनाएंगे, आँख को बंद कर लेंगे।
लंबी सांस लेंगे। जहाँ तक जाती हो नाभि ना, उससे ज़्यादा और उसको पीछे ले जाना है। यानी जो सांस जो गुनगुना रहे हैं तो सांस छूट रही है, तो जहाँ तक नाभि जा रही है उसे और पीछे ले जाना है। समझ गए कि नहीं? और एक चीज़ और बता दूं आपको, वह चीज़ जो गैस बनाती है उसका सेवन आपको नहीं करना है ज़्यादा। गैस बनाने वाली चीज़ भी जो है वह जो है नींद में बाधा बनती है। सर गैस वैसे तो समस्या नहीं है न, गैस वाली कोई चीज़ खाते भी हैं। वैसे गैस वाली चीज़ जो भी कोई चीज़ है उससे गैस बनती है, वो चीज़ नहीं खाते हैं। इतना आप कर लीजिए, इतना से इतना काफ़ी है। इतना से जितने भी लोग हैं बताया हूँ सभी को सफलता मिल गई है। भगवान करे आपको भी मिल जाए। हाँ, और बताइए। ठीक है, आपका दर्शन हो गया।